और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे जानकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह आपसे और आपके परिवार से जुड़ी वो खबर है जो हर घर के सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात सब्जी की है और वो सब्जी जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कौन सी है वो सब्जी और सब्जी खाने से कैसे किसी की मौत हो गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्सर लोग खेत और सब्जियों की बाड़ी में जाते हैं तो वहां उगे फल और सब्जी तोड़कर उन्हें खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना साफ किए और पानी से धोए फल और सब्जी खाने की जरा सी कोशिश आपकी जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, इससे जुड़ी एक जानकारी सामने आई श्रीगंगानगर से, जहां एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई। दरअसल ये घटना 18 दिसंबर को श्रीगंगानगर के पास गांव की है, जहां 14 साल की स्नेहा अपने घर के पास खेत पे पहुंच गई, जहां घूमते टहलते उसने एक पत्ता गोभी का पत्ता तोड़कर खा लिया। थोड़ी देर टहलने के बाद लड़की का जब जी मचलाने लगा तो वो घर वापस आ गई और अपनी तबीयत नासाज होने की जानकारी अपने परिवार के लोगों को बताई। परिजनों ने जब पूरी बात पूछी तो सारा माजरा सामने आ गया और तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां करीब एक हफ्ते तक चले इलाज के दौरान 24 दिसंबर की शाम को बच्ची ने दम तोड़ दिया। दरअसल इस मामले में पता हालांकि इस घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि सब्जियों पर कीटनाशकों का स्प्रे कितना जरूरी है। क्या ऐसे स्प्रे लोगों के लिए जानलेवा साबित नहीं होते? क्या सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाने के प्रयास नहीं होने चाहिए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है। दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश है कि कैसे अगर आप खेत में से अगर सब्जी तोड़ करके खा रहे हैं तो कितना ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ना सिर्फ खेत में बल्कि जब कोई भी सब्जी आपके घर तक भी पहुंच रही है तो उसको साफ करना, उसको धो लेना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें कई तरीके के केमिकल और कई तरीके के कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है और जो कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है अगर उसका सेवन कर लिया जाए तो। अब कई बार ज़्यादा पेस्टिसाइड और कई बार जो कीटनाशक है उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से अगर उसका डायरेक्ट जो है सब्जियों के ज़रिए सेवन किया जाता है तो कितना घातक होता है, जिस वजह से एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई है। अब इसको ज़रा समझने की और कोशिश करते हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. दाधीच जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सवाल सर ये है कि कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है किसी भी फसल को बचाने के लिए, लेकिन ये इसका उपयोग कितना सही है और किस सीमा तक करना चाहिए, ये आज इसको लेकर के बड़ी जानकारी है। क्योंकि एक बच्ची जो कि 14 साल की उम्र थी, उस लड़की की मौत हो जाती है क्योंकि वो खेत में से एक गोभी का पत्ता तोड़ करके खा लेती है। बताया जाता है कि उससे कुछ देर पहले ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने उस फसल के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव किया था और उसी को उसने खाया और उसकी गंभीर हालत में उसकी मौत हो जाती है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ज्यादा घातक है ये? बिल्कुल ऐसा है कि जो कृषि है उसके अंदर अगर सब्जी उत्पादन हो रहा है या अन्य फसल का उत्पादन हो रहा है, यह समाज के अंदर किसानों की भी एक जिम्मेदारी है और जो कृषि वैज्ञानिक हैं
और जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, आईसीआर के संस्थान हैं, उन सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो कृषि रसायन है उनका सही ढंग से उपयोग हो, जिससे कि अपनी मानव जाति के ऊपर इसका कोई भी प्रकार का जो बुरा प्रभाव है वो ना पड़े। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समय से मतलब ऐसा क्यों होता है कि किसान ये सोचता है कि मतलब कृषि रसायनों का प्रयोग ज्यादा किया जाए। तो इसके लिए ये है कि अगर समय पर अपन बिजाई करें, समय पर कोई सब्जी लगाएं, तो उसके अंदर कीड़े भी कम आते हैं। प्रकृति का ऐसा सिस्टम होता है। अगर अपन देरी से बिजाई करते हैं तो उसमें सकिंग पेस्ट का अटैक भी बढ़ता है। इसलिए किसान ये सोचता है कि इस सकिंग पेस्ट को दूर करने के लिए वो पेस्टिसाइड्स यूज करता है। साथ ही एक जगह पर एक ही प्रकार की फसल अपन लेते हैं तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के रोग और कीड़े जो हैं वो आ जाते हैं। इसके लिए भी किसान को ये कृषि रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि लोभ, ज्यादा उत्पादन लेने की आकांक्षा है, दूसरे को देखकर कृषि रसायन का प्रयोग करना है। हाँ। या कृषि रसायनों के बारे में ज्यादा जानकारी किसान को नहीं होना है। जैसे मान लो सकिंग पेस्ट भी होते हैं, काटने और चबाने वाले कीड़े भी होते हैं। तो आए सकिंग पेस्ट हैं और काटने और चबाने वाले कीड़ों का स्प्रे कर दिया जाता है किसान के द्वारा, पूरा ज्ञान नहीं होने से। तो इन सब चीजों को देखना है। दूसरा, तो इससे जो है फसलों पर जो लागत है वो भी बढ़ जाती है, और जो लोग हैं हाँ जी, उसे एक नुकसान और होता है। बता रहा था मैं कि किसान को ये भी देखना चाहिए कि इकोनॉमिक इंजरी चालू हुई या नहीं। यानी जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि उसमें कीड़ों की संख्या 10 से अगर कम है सपोज कुछ एरिया में, तो अनुशंसित ये होता है कि जब आपके आर्थिक रूप से आपको नुकसान ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि फसल के अंदर कुछ मित्र कीट भी होते हैं और कुछ अपने जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट भी होते हैं। लेकिन जब अपन स्प्रे करते हैं और अगर अपने जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की मात्रा जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम है, उस अवस्था में स्प्रे नहीं करना चाहिए। लेकिन किसान भाई ज्ञान के अभाव में स्प्रे कर देते हैं। वो चीज भी अपने को इंसेक्टिसाइड्स के जो नुकसान है, दुष्परिणाम है, उसको मानव जाति को भुगतना। सर इसमें अब ये दानिश सर, इसमें ये तो बात हो गई किसानों के लिए कि भाई किसानों को कीटनाशकों का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं भाई पहचानना आपको बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके के कीटनाशक का आपको उपयोग करना है। अब यही सब्जियां, ये जो फसल है जब लोगों के घरों में पहुंचती हैं सब्जियां, तो उस वक्त लोगों के लिए क्या हिदायत होगी सर कि वो इन सब्जियों को किस तरीके से इस्तेमाल करें? पहले धो लें अच्छे से, क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो अब सब्जियों को सही से साफ नहीं करते हैं या सही से धोते नहीं हैं, और फिर किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है। हाँ, तो मैं इसमें एक स्टेप और बताना चाह रहा था किसान भाइयों के लिए ही कि हर जिले के अंदर अपने कृषि अनुसंधान संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय के संस्थान है, कृषि वैज्ञानिक हैं संबंधित विषयों के, वो एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस निकालते हैं। उसके अंदर स्पष्ट रूप से अनुशंसा दी हुई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बताई हुई है। दूसरा जो कंट्रोल है कीड़ों का, उसके लिए कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स भी हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोगामा है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रस वायरस है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। गाय के मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़ों के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज भी है, जो रोग है उसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अत्यधिक मात्रा का जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज्यादा डोज का प्रयोग भी ना करें। ठीक है। और साथ ही अच्छी तरह से जब सब्जी घर पर लाएं, उसको जो है अच्छी तरह से धोकर पानी से और उसके बाद में प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सही रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी खास और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खास जानकारी है कि आपको कीटनाशकों का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, और सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपकी फसलों में किस तरीके के कीटनाशक की
ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़े तो ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए, वरना जैविक खेती की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग अपने घरों में सब्जी लेकर के आते हैं, हर घर में सब्जियां आती हैं, तो सब्जी जब आती है तो आप उसको बहुत अच्छे से धो करके, साफ करके, तब उसका आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब जरा